ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 2। अध्याय का नाम है असुर राज हिरण्यकशिपु और श्लोक संख्या है 12। आ गया बोर्ड में। यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। वैष्णव देवी संदार्थ बोलिए। यत्र यत्र जहाँ जहाँ द्विजाः ब्राह्मण जन गावः सुरक्षित गायें वेदाः वैदिक संस्कृति वर्णाश्रम 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली आर्य सभ्यता के क्रिया कार्यकलाप तम तम उनको जनपदम नगर या शहर में यात जाओ संदीपयत आग लगा दो वृश्चत समस्त वृक्षों को काट डालो। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जहाँ कहीं भी गायों तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है तथा जहाँ जहाँ वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है वहाँ वहाँ तुरंत जाओ। तुम लोग उन स्थानों में आग लगा दो और जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काटकर गिरा दो। तो यहाँ असुरराज हिरण्यकशिपु का जो है उपदेश असुरों के राजा हिरण्यकशिपु है ना। तो असुरों की संपत्ति बताई गई है। असुरों की संपत्ति क्या है?
दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। कितने प्रकार की संपत्ति हुई? 6 प्रकार की। दंभ, दर्प, दंभो दर्पो अभिमानश्च, क्रोधा पारुष्यम एव च। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान है। तो पार्थ संपदम आसुरी, है ना। तो आसुरों की संपत्ति है, असुरों की संपत्ति है। और जिसके बाद जितनी ज़्यादा संपत्ति होती है वो उतना बड़ा असुर सम्मानित होता है। इस आधार पर कोई असुर जो है बड़ा सम्मानित होता है कि ये असुरों के जो है क्या हैं प्रधान। असुर लोग उनका उतना ही सम्मान करते हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाने की हमेशा चेष्टा करते हैं। इनकी सेवा करें तो हमारे अंदर वो असुरी संपत्ति बढ़ेगी, तो उनकी सेवा करते हैं, उनको अपना राजा बनाते हैं। असुरों के राजा हिरण्यकशिपु। तो यहाँ पर तात्पर्य पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझेंगे कथा वस्तु क्या है। कथा वस्तु ये है कि हिरण्यकशिपु को जो है पहले विष्णु से कोई चिढ़ नहीं थी, विष्णु से कोई मतलब ऐसा है मतभेद नहीं था। लेकिन मतभेद कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से है? हिरण्याक्ष, उनका भाई हिरण्याक्ष को उन्होंने मार दिया। अब हिरण्याक्ष की क्या गलती थी? हिरण्याक्ष की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो मेरा भाई था और मेरा भाई है तो मैं जो कुछ करूं वो गलत नहीं हो सकता, और मेरा भाई अगर कुछ करे तो वो गलत नहीं हो सकता। और विष्णु ने उसको मारा तो विष्णु गलत। नहीं तो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, यही तो है। जो कुछ मैं कहूँ, जो कुछ मैं करूँ वो सही है। शास्त्र अगर मना करते हैं तो वो शास्त्र ही गलत हैं, साधु मना करते तो साधु गलत हैं, आचार्य मना करते हैं आचार्य गलत हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अगर मेरे अंदर दोष देखते हैं तो शास्त्र भी गलत, साधु भी, आचार्य सब गलत है ना, और विष्णु भी गलत। वेदों के जो है हाँ वही तो हैं, मतलब वेदों के कारण, वेदों को उत्पन्न करने वाले वही हैं। उनके श्वास से वेद उत्पन्न हुए, तो वेद भी गलत हैं और विष्णु भी गलत हैं, क्योंकि वेदों के द्वारा जो है उनका ही जो है उनको जाना जाता है, विष्णु को ही जाना जाता है, तो विष्णु भी गलत, सब गलत। तो बहुत ज़्यादा अब जो है विष्णु के ऊपर उसको जो है क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है कि मेरे भाई का वध कर दिया, है ना। तो फिर अब क्या करना है? विष्णु को जो है मारना है, विष्णु का वध करना है। तो विष्णु का वध करना बहुत बड़ा काम है, तो वो तो मैं करूँगा। और तुम सब लोग जो है छोटे छोटे असुर हो, मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं विष्णु का वध करूँगा। और तुम लोग जो है सब छोटे छोटे असुर मिल कर के जो है छोटे छोटे काम करो। और छोटे छोटे काम क्या हैं, है ना, तो बता रहे हैं। तो पहले तो ये बताया कि मैं विष्णु का वध करूँगा तो देवताओं के अपने आप जो है विनाश हो जाएगा, क्योंकि देवताओं का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे जड़ कट जाए, पेड़ की जड़ नष्ट हो जाए, तो पेड़ और उसका जो है तना है और शाखाएं और पत्ते सब नष्ट हो जाते, अपने आप नष्ट हो जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं कुछ करने की। तो विष्णु को मैं नष्ट कर दूंगा तो जितने देवताएं अपने आप नष्ट हो जाएंगे, कि जड़ नष्ट हो गई तो पत्ते और टहनियाँ सब। तो देवताओं को नष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकमात्र विष्णु को नष्ट करना है ना। तो जिस प्रकार से जो है देवताओं की जड़ विष्णु है, देवताओं की जड़ विष्णु है, तो विष्णु की जड़ क्या है? तुम लोग जड़ को नष्ट करो, मैं विष्णु को नष्ट करूँगा। तो विष्णु को नष्ट करने के बाद भी अगर जड़ बनी रही तो पना पाएंगे, विष्णु फिर से पना पाएंगे। तो विष्णु की जड़ क्या है तो बता रहे हैं। विष्णु की जड़ क्या है? विष्णु द्विज क्रिया मूलो, जो ब्राह्मणों की जो क्रियाएं होती हैं तो वो जड़ है विष्णु की। तो विष्णु को मैं मारूंगा, लेकिन तुम जड़ को नष्ट करो, तुम सब लोग मिलकर के जड़ को नष्ट करो, है ना। तो विष्णु को मारना बहुत मुश्किल है, तो विष्णु को मैं मारूंगा और जड़ को तुम लोग नष्ट करो। विष्णु द्विज क्रिया में लो, क्रिया मूलो, हाँ, यज्ञो धर्म मयापमान।
जितने भी यज्ञ हैं और धर्म के कार्य होते हैं तो वो सब जो है विष्णु की जड़ है। तो विष्णु की जड़ बहुत फैली हुई है। पेड़ तो है ना, तो पेड़ तो मतलब एक ही है और जड़ कितनी फैली रहती है, तो विष्णु की जड़ बहुत फैली हुई है। तो जड़ को भी जो है नष्ट करना है तो तुम्हें जो है मतलब बहुत फैला करके काम करना, फैल करके काम करना, फैल जाओ, तुम सब लोग फैल जाओ। विष्णु की जड़ को नष्ट करने के लिए तुम लोगों को क्या करना है, फैलना है, फैल जाओ है। और देवर्षि पितृभूता नाम धर्म से चा परायण, तो विष्णु जो है परायण है, उनके आश्रित हैं। क्या है, देवता ऋषि और पितरों के जितने भी जो धर्म है उनकी जो है विष्णु जो है आश्रित हैं। तो जड़ बहुत फैली है, विष्णु की जड़ बहुत फैली है। तो तुम लोग जो है तुमको जो है फैल जाना है, खूब फैलो। कहाँ कहाँ अब कहाँ है, यत्र यत्र द्विजा गावो, जहाँ जहाँ द्विजा। तो द्विज का मतलब ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी और वैश्य भी है। द्विज का मतलब होता है जो 2 बार जन्मे। तो दूसरा जो जन्म होता है वो होता है गायत्री और यज्ञोपवीत प्राप्त होता है। तो यज्ञोपवीत प्राप्त होता है तो द्विजाति संस्कार ब्राह्मण का भी होता है और क्षत्रिय का भी होता है और वैश्य का भी होता है। तो द्विज का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 प्रकार के जो वर्ण हैं, तो ये जो है उच्च वर्ण कहलाते हैं। कभी कभी उन सबको ब्राह्मण भी कह दिया जाता है। तो मानव समाज का 2 विभाजन है, मोटा 2 विभाजन, शूद्र और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के अंतर्गत अगर गहराई से देखा जाए तो ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी हैं। तो द्विज का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर वास्तविक मानव सभ्यता के चित्र का अप्रत्यक्ष वर्णन हुआ है। अप्रत्यक्ष वर्णन हुआ है वास्तविक मानव सभ्यता का, अप्रत्यक्ष वर्णन हुआ। मतलब जब कहा कि विष्णु की जड़ ये सब है, तो विष्णु की जड़ से जो है विष्णु पनपते हैं और विष्णु को जो है शक्ति मिलती है। जड़ से ही तो रस मिलता है ना पेड़ को, और पेड़ फलता फूलता है। तो विष्णु की जो है जड़ ये सब चीज़ें, ये सब कार्य हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि वो हिरण्यकशिपु कहता है कि ये सब नष्ट करो, है जहाँ जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की जो है संस्कृति है और वेदों का अध्ययन किया जाता है और चारों वर्ण और चारों आश्रमों की जहाँ पर पालन किया जाता है, तो जितने भी जनपद हैं वहाँ सब जो है मतलब आग लगाओ और सब उजाड़ो, सबको उजाड़ो। तो वो तो इस तरह से बोल रहा है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि संकेत हमको मिल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से कि ये जो है क्या है, वास्तव में अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता इसमें होती है। लेकिन गलती जो है यहाँ पर क्या है हिरण्यकशिपु की, कि वो कह रहा है कि विष्णु जो है कि जड़ ये सब हैं और इनसे जो है विष्णु को शक्ति मिलती है, जबकि विष्णु जड़ सबकी जड़ है, विष्णु सबकी जड़ है ना। विष्णु जो है संपूर्ण सृष्टि की जड़ हैं। ऐसे कहा जाता है यथा ही स्कंध शाखा नाम तरोर्मूलावशेषनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशम आत्मनश्च ही, कि अगर एवं आराधनम विष्णु, तो विष्णु की आराधना से सबकी आराधना होती है। तो विष्णु ही जड़ है सबकी। विष्णु को नष्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा है, जीवात्मा भी नष्ट नहीं होती है ना। और जितनी भी जीवात्मा है वो विष्णु के अंश हैं। तो जब अंश रूप में जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं हो सकती है, तो जिन विष्णु के अंश हैं सब जीवात्माएं, उनका शरीर कैसे नष्ट होता है। विष्णु के शरीर में और आत्मा में तो अंतर है ही नहीं। हमारा शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं हो सकती, चाहे जलाओ, चाहे काटो, चाहे पीसो, कूटो, सुखाओ, चाहे कुछ भी करो, आत्मा ही नष्ट नहीं होती। विष्णु का जो मतलब बहुत सूक्ष्म अंश वो नष्ट नहीं होता है। तो विष्णु जो है साक्षात जो विष्णु है ना, उनका शरीर भी जो है आत्मा ही है।
तो उनको कैसे नष्ट किया जा सकता है? तो वो एक अज्ञान है। तो अज्ञान में बहुत बढ़े चढ़े हिरण्यकशिपु बहुत जो है आदरणीय है, बहुत आदर के पात्र हैं। उनका अज्ञान कितना बड़ा है, अज्ञान कि विष्णु का मैं वध करूँगा। और फिर विष्णु जो है पूरी सृष्टि की जड़ हैं। अगर आप विष्णु को नष्ट करते हैं, है ना, तो आप अपने को भी नष्ट कर रहे हैं। अगर मान लो विष्णु को नष्ट कर दिया तो फिर पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और तुम कहाँ रहोगे? तो तुम कहाँ रहोगे? ये अज्ञान में बहुत बढ़े चढ़े हैं महाराज हिरण्यकशिपु, बहुत बड़े अज्ञान में आगे हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि मानव सभ्यता के चित्र का अप्रत्यक्ष वर्णन हुआ है कि मानव सभ्यता जो है मतलब इस प्रकार से है। कहाँ? वर्ण आश्रम द्विज हैं, गौएँ हैं, है ना, तो इनकी रक्षा हो, वर्ण की रक्षा हो, 4 वर्णों की रक्षा हो, 4 आश्रमों की रक्षा हो, हैं। तो ये जो है मतलब एक प्रकार से क्या हुआ कि रक्षा होनी चाहिए इनकी, ताकि हम विष्णु को प्रसन्न कर सकें। तब हमारी रक्षा अंदर से भी होगी और बाहर से भी होगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं आगे, पूर्ण मानव सभ्यता में भली भांति प्रशिक्षित व्यक्तियों का वर्ग पूर्ण ब्राह्मण के रूप में होना चाहिए, है ना। तो भली भांति प्रशिक्षित व्यक्तियों का वर्ग पूर्ण ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो भली भांति प्रशिक्षित हो। ये जन्म के आधार पर नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है कोई अगर बनता है तो उसका प्रशिक्षण जब प्राप्त होता है तब। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर का लड़का क्या डॉक्टर बन जाएगा? उसको अपना अलग से उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी और परीक्षा पास करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद भी उसको उसकी ट्रेनिंग होती है। तो प्रशिक्षण ट्रेनिंग। तो प्रभुपाद का कहना है कि जो इस्कॉन है ना, ये जो संस्था है ये मनुष्यों में से ब्राह्मण बनाने के लिए, ये ब्राह्मण बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है ब्राह्मण बनने का, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूर्ण मानव सभ्यता में क्या होना चाहिए? भली भांति प्रशिक्षित व्यक्तियों का वर्ग पूर्ण ब्राह्मण के रूप में होना चाहिए। तो वो पूर्ण ब्राह्मण के रूप में है। एक तो पूर्ण ब्राह्मण है जो कि भली भांति प्रशिक्षित हैं, मानव सभ्यता में भली भांति प्रशिक्षित हैं। और दूसरे ब्राह्मण क्या हैं? नाम मात्र के ब्राह्मण, और नाम मात्र के ब्राह्मण है ना। आगे इसी प्रकार शास्त्रों के आदेशानुसार सुचारू रूप से देश का शासन चलाने हेतु क्षत्रिय भी होना चाहिए। तो देश का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों है, तो क्षत्रिय भी होना चाहिए। क्षत्रियों की भी आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो प्रशिक्षित हैं, तो इसलिए वो शिक्षा देंगे, उपदेश देंगे। शरीर का जैसे हिस्सा होता है सिर, तो सिर के हिस्से में आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। तो ज्ञान का जो कार्य है सब इस सिर का होता है। तो पूरे शरीर की रक्षा कैसे होती है? दिमाग भी है सिर में, है ना। कैसे शरीर की रक्षा होगी वो सब जो है कार्य सिर का होता है। देखना भी है ना। तो आँखें देखती हैं भाई यहाँ गड्ढा है, तो आँखें बताती हैं यहाँ गड्ढा है। तो पैर जो है फिर इधर चलते उधर चलते हैं, है ना। तो तीनों वर्णों को जो ब्राह्मण है वो क्या करता है? शिक्षा देता है। हाथों को ये उठाना है, ये पकड़ना है, ये कार्य करना है, ये क्षत्रिय का कार्य है। हाथों को वैश्य का कार्य है उधर का, है ना। तो खाना है तो कैसे उसको जो है उत्पन्न करना, क्या करना है, वो सब जो है दिशा देने वाले तो ब्राह्मण हैं। लेकिन साथ साथ क्या है? हाथ भी होना चाहिए, क्षत्रियों का भी वर्ग होना चाहिए, हैं, जो कि सुरक्षा का कार्य करेंगे, रक्षा का कार्य करेंगे, है ना। तो क्षत्रिय यहाँ कहते हैं कि सुचारू रूप से, इसी प्रकार शास्त्रों के आदेशानुसार सुचारू रूप से देश का शासन चलाने हेतु क्षत्रिय होने चाहिए। क्षत्रियों की आवश्यकता है। ब्राह्मण तो केवल दिशा दिखाएंगे, सिर जो है आपको दिशा दिखाएगा, लेकिन आगे चल कर तो हाथ ही कार्य करेंगे ना, है ना। किसी को दंड देना है, किसी को मारना है, पीटना है, किसी की रक्षा करना है ना। तो सब जो है व्यवस्था तो हाथों के द्वारा होती है। तो क्षत्रियों की आवश्यकता है, हाथों की आवश्यकता है ना। और वैश्य होने चाहिए जो गायों की रक्षा कर सके।
गाय की रक्षा वैश्यों की तरफ है। कृषि गोरक्षा वाणिज्य, खेती भी गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्यों का है। तो वैश्यों की भी आवश्यकता है, उधर की भी आवश्यकता है। उधर जो है खाए हुए भोजन को पचाता है, उसका रस जो बनता है वो पूरे शरीर में जो है जाता है। तो वैश्य जो है ये सब जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो पैदा करते हैं और इनका व्यापार करते हैं, तो भिजवाते भी हैं जगह जगह। मानव समाज के जो है अलग अलग भागों में वो सब जो है सामान सप्लाई देते हैं। तो पेट का जो कार्य है वैश्य, तो वैश्यों का तो और गौरक्षा भी है ना, वैश्यों का कार्य है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि 3, द्विजा का मतलब 3 है। आगे गावा शब्द सूचित करता है कि गायों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई है, अतएव गायें सुरक्षित नहीं हैं। अभी तो पशुवध केंद्रों में भी अंधाधुंध काटी जा रही हैं, है ना। तो कलयुग का ये लक्षण है, कलयुग का ये लक्षण है कि गायें की सुरक्षा नहीं होती है, गायों को जो है काटा जाता है, कलयुग का लक्षण है। जब परीक्षित महाराज ने देखा कलयुग को, है ना, तो किस रूप में देखा? एक शूद्र है जो राजा का वेश धारण किए। इसका मतलब क्या है कि जो शासन है वो शूद्रों का, म्लेच्छों का, अयवनों का शासन होता है ना। तो उनकी ओर से जो है धर्म का जो है प्रचार नहीं होता, शासन की ओर से धर्म का प्रचार नहीं होता, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पशुवध केंद्रों में अंधाधुंध काटी जा रही हैं, गईएं काटी जा रही हैं, है ना। आगे ऐसे कार्य असुरों के हैं, अतएव ये आसुरी सभ्यता है। यहाँ पर वर्णित वर्णाश्रम धर्म मानव सभ्यता हेतु अनिवार्य है। जब तक मार्गदर्शन हेतु ब्राह्मण ना हो, ठीक से शासन करने के लिए क्षत्रिय ना हो तथा अन्न उत्पन्न करने एवं गायों की रक्षा के लिए पूर्ण वैश्य ना हो, तब तक लोग शांतिपूर्वक कैसे रह सकते हैं? ये असंभव है। तो द्विजा और गाऊ, द्विजा के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी हो गए और गौएं अलग से हो गई। तो वैश्यों का जो है कार्य है गौओं की रक्षा करना, है ना। आगे अन्य बात यह है कि वृक्षों को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, है ना। तो उसमें जो अंतिम है शब्द क्या है? वृश्चत है। अंतिम शब्द क्या है? वृश्चत। तो वृश्चत का मतलब है कि उखाड़ो, वृक्षों को उखाड़ो, काटो, है ना। तो जो आजीविका जिनसे हमें प्राप्त होती है उन वृक्षों को उजाड़ो, काटो, है ना। तो क्या है कि जो मांसाहारी लोग होते हैं, है ना, तो वो जो है मतलब प्योर मांसाहारी, प्योर मांसाहारी, जैसे प्योर वेजिटेरियन होते हैं तो प्योर मांसाहारी, है ना। तो ये असुर, ऐसे असुर है प्योर मांसाहारी, प्योर नॉन वेजिटेरियन, है ना। तो बिल्कुल किसी की आवश्यकता, कोई पेड़ की आवश्यकता नहीं है जिनसे फल वगैरह मिलता है, अन्न मिलता है, तो इसकी कोई खेती वगैरह होती है, सब खत्म करो। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि अन्य बात यह है कि वृक्षों को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वृक्ष को उसके जीवन काल में किसी औद्योगिक कार्य हेतु नहीं काटा जाना चाहिए। वृक्ष को जीवन काल में, प्रभुपाद क्या करें? औद्योगिक कार्य के लिए जीवन काल में नहीं काटना चाहिए। जीवन काल में हरा भरा है पेड़ और आप काट रहे हैं, है ना। औद्योगिक कार्य के लिए नहीं, लेकिन आध्यात्मिक कार्य के लिए फिर भी काटा जा सकता है, जिसमें कि भगवान की मतलब सेवा हो। तो भगवान की सेवा के लिए अगर काटे जाते हैं, ये फर्नीचर बनाई जाती हैं, ब्याह आसन, ये सब लकड़ी का बना है, ये सब लकड़ी का बना है ना। तो इन पेड़ों को अगर काटा जाता है तो इन चीज़ों के लिए पेड़ों को काटा जा सकता है, जीवन काल में भी काटा जा सकता है। लेकिन औद्योगिक कार्य के लिए अगर ज़रूरत है तो पेड़ अपने आप जो है जब सूख जाएगा तो उसकी लकड़ी का प्रयोग करो। तो पेड़ों की आयु होती है और पेड़ की आयु समाप्त हो जाती है, तो जो है अपने आप जो है सूख जाता है पेड़, है ना। तो उसको फिर आप काट सकते हो, उसका जो है यूज़ करो। तो औद्योगिक कार्य के लिए
प्रभुपाद लिखते हैं कि वृक्ष को उसके जीवन काल में किसी औद्योगिक कार्य हेतु नहीं काटा जाना चाहिए। कलयुग में वृक्षों को उद्योग हेतु विशेष रूप से कागज़ मिलों के लिए व्यर्थ ही काटा जाता है और ये मिलें बड़ी मात्रा में कागज़ तैयार करती हैं, जिससे आसुरी विज्ञापन, व्यर्थ का साहित्य, अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है और अन्य कागजी उत्पाद बनते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है ना, जबकि वृक्षों में जीवन है। आज के विज्ञान में भारत के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, तो उन्होंने जो है वैज्ञानिक जगत में ये बात सिद्ध कर दी कि वृक्षों में भी जीवन होता है। वृक्षों में जीवन होता है, लेकिन वो तो कुछ कर नहीं सकते, आप काटते तो वो कुछ नहीं कर पाते, तो ठीक काटो। पशुओं में तो जीवन होता ही है, तो पशुओं को भी काटने में कोई मतलब वो नहीं है, प्रतिबंध नहीं है ना। तो ये सब जो है आसुरी सभ्यता है ना। लेकिन आप पेड़ को काटते हैं और जहाँ जीवन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है और पेड़ों को काटा जा रहा है, तो इसका भी जो है क्या है, हत्या का दोष लगता है। इसमें भी हत्या का दोष लगता है ना। पशु की हत्या है वो तो ज़्यादा बड़ी हत्या है, लेकिन वृक्षों की हत्या भी जो है एक हत्या है, क्योंकि उसके अंदर भी जीव है। उसको कर्म के अनुसार वृक्ष का शरीर मिला है और अपने कर्म जब तक उसका है तब तक वो रहेगा जीवित, उसके बाद वो सूख जाएगा तो फिर दूसरी योनि में जाएगा। तो उसको जो है भोगना है, वृक्ष की योनि भोगना है, और आप बीच में काट देते हैं तो उसको फिर दोबारा दूसरे वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो उसको आप क्या करते हैं, पशु का भी या वृक्ष का किसी का भी जीवन है, तो उनके कर्म के अनुसार उसको जो है जीवन प्राप्त हुआ है, पशु का या वृक्ष का, है ना। तो अगर आप बीच में उनको काट देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो उनको जो है फिर से वो अपना पूरा करने के लिए, कर्म का भोगने के लिए उनको दूसरा फिर पशु जीवन या वृक्ष का जीवन लेना पड़ेगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं। और ये आसुरी विज्ञापन है। आसुरी विज्ञापन क्या है? वृक्षों को काट करके जो कागज़ की मिलों में जाता है और कागज़ बनता है, तो आसुरी विज्ञापन। तो आसुरी विज्ञापन का मतलब क्या है? जो माया देवी के जो है संदेश, माया देवी के संदेश हैं। माया बृहद ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो असुरों का जो ज्ञान है वो माया के द्वारा हरण हो जाता है। तो माया का संदेश ही जो है उनका जो है सर्वोच्च संदेश है। और माया का संदेश क्या है? हरि बोल, प्रसादम टाइम, हरि बोल, प्रसादम टाइम। हरि बोल। मैं क्या कह रहा था? मोहन श्याम? नहीं, मोहन श्याम। अगर आप सोते हैं क्लास में तो ये जो है प्रभुपाद इसको जो है बहुत जो है गंभीर इसका जो है अपराध मानते हैं। आप सोते हैं क्लास में, गंभीर अपराध मानते हैं प्रभुपाद, है ना। वैसे तो आप कहेंगे कि नहीं, क्लास में सोना अच्छा ही है, कि क्लास में ना होने से अच्छा है क्लास में सोना। क्लास में सोना, क्लास में ना होने से अच्छा है क्लास में सोना। लेकिन क्लास में सोना अच्छा है, क्लास में ना होने से अच्छा है क्लास में सोना। लेकिन फिर क्लास में सोने से एक जो अपराध होता है, बड़ा अपराध होता है, वो क्लास में ना होने से नहीं होता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जाओ, चले जाओ, सो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें वक्ता का अपराध होता है। आप जो है वक्ता का अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आप सो रहे हैं तो वक्ता को क्या लगता है? निराशा होती है। तो वक्ता को शक्ति मिलती है बोलने की, वो आपको आपकी रुचि देख कर, आपकी रुचि से वक्ता को बोलने की शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है, और वक्ता का उत्साह खत्म होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है देख करके, कि जो मैं देखता हूँ, तो जब मैं क्लास दे रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि सो रहे हैं तो बहुत कष्ट होता है। तो प्रभुपाद के जो वो मेरे पास जो है पहले से ही रखे हुए हैं। मैं आप सुना देता हूँ। If somebody doses, it gives me too much pain.
अगर कोई व्यक्ति डोज मतलब बैठे बैठे, उसको डोज बोलते हैं उसको। एक तो लेट करके सोते हैं आप, और जब बैठे बैठे आप सोते हैं तो उसको डोजिंग बोलते हैं। इफ़ समबडी डोजेस इट गिव्स मी टू मच पेन, आई आस्क यू टू गो एंड स्लीप, आई टेल यू फ्रैंकली इट डिस्टर्ब्स मी टू मच व्हेन आई स्पीक इफ़ समबडी डोजेस। नहीं तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, ये भी चलेगा। प्रभुपाद कहते नहीं चलेगा। बेटर नॉट टू सिट, स्लीप 24 hours, but don't make show like I am sitting here and then dozing. This is very much disturbing to me. Better to frankly sleep. Why should this be? What is the reason you don't have full sleep? If you don't have enough sleep, then extend, make it 8 o'clock. But sleep sufficiently. If 6 or 7 hours of sleep are not sufficient, then sleep for 13 or 14 hours. But don't be dozing like this. Lecture in Gorakhpur, India, 12 February 1971। प्रभुपाद ने लेक्चर में ही बोला। तो ये जो है प्रभुपाद के शब्द मेरी हमेशा जेब में रहते हैं, और मैं हमेशा चिंता करता हूँ कि क्लास में नींद ना आए, इसलिए क्लास के पहले सोना जो है कर लो, जितना सो सकते हो सो लो, और क्लास में मत सो, है ना। तो वैसे तो ठीक है, अच्छी बात, आपका विचार अच्छा है भाई, क्लास में सो रहे हैं तो कुछ तो सुना, थोड़ा बहुत सुना, लेकिन जो अपराध होता है तो वो जो है बड़ा गंभीर अपराध है। सोते समय आप सुनते हैं तो अच्छी बात है, आप सो रहे हैं और आपने कान में लगा लिया लेक्चर प्रभुपाद का या कोई भी लेक्चर लगा लिया, आप सोते सोते सुन रहे हैं और नहीं सुनते सो भी जाते हैं, तो इसमें अपराध नहीं है, वो तो गुण है आपका। ये गुण माना जाता है कि सोते समय भी आप सुनते हैं। इसमें दोष नहीं है कि भाई आप सो गए और लेक्चर चल रहा है। तो कई बार ऐसा है लेक्चर चल रहा है, आप तो सो गए और लेक्चर चलता रहा, रात भर लेक्चर चलता रहा, आप सोते रहे, तो इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन क्लास के समय सोना ये बहुत बड़ा दोष है। तो इस चीज़ को जो है बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद अगर कह रहे हैं तो इसमें जो है बहुत जो है गहराई है इस बात की, ठीक है ना। तो उसको जो है इस पर भी विचार करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है विचार करना। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, माया का संदेश। जो आसुरी, यहाँ पर आसुरी विज्ञापन जितने भी आसुरी विज्ञापन हैं तो इंद्रिय तृप्ति के विज्ञापन है। तो वो विज्ञापन में क्या जो है, पेपर में जो है जितना भी विज्ञापन आता है, समाचार पत्रों में आता है, पत्रिकाओं में आता है ना, तो सब क्या आता है, इंद्रिय तृप्ति का विज्ञापन कि ये चीज़ आप खरीदोगे, इससे आप सुखी हो जाओगे, इससे आप सुखी हो जाओगे। तो भगवान की तरह में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ज्ञान यही है कि जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी में दुख और दोष को हमेशा देखना, और हर कोई बंधा है इन 4 प्रकार के कष्टों से। लेकिन जो माया के संदेश हैं, आसुरी विज्ञापन है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं आप सुखी हो जाओगे, कोई बात नहीं, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जो है ये प्रोडक्ट ले लो, ये चीज़ ले लो, ये पाउडर ले लो, ये लगाओगे चेहरे में तो बढ़िया चेहरा चमकेगा, सुखी हो जाओगे। और सुखी का जो है एक चित्र भी दिखाते हैं, कभी स्त्री को बना देते हैं और वो मुस्कुरा रही है, बिल्कुल, है ना, कन्विंसिंग। तो ये आसुरी विज्ञापन है ना। तो यहाँ पूरा जितने समाचार पत्र हैं, जितना भी है, सब इसी बात पर आधारित है कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। जितना भी साहित्य छप रहा है कृष्ण भावनामृत के अलावा जितना भी साहित्य छप रहा है, इसी अज्ञान पर आधारित है कि जीवन का जो है उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। अब अगला जीवन है या अगला जीवन नहीं है वो अलग बात है, अगला जीवन है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जीवन को जो है आप सुखी बनाओ, अपनी इंद्रिय तृप्ति के द्वारा जीवन को सुखी बनाओ। अब असुरों के राजा हिरण्यकशिपु भी अगला जीवन तो मानते हैं, और हमारे यहाँ के इस समय के जो असुर हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, अगला जीवन भी नहीं मानते। आज की शिक्षा
आज की शिक्षा आपको और बड़ा असुर बना रही है, अज्ञान और ज़्यादा ज्ञान दे रही है, अगला जीवन ही नहीं है। तो फिर कुछ ज़रूरत ही नहीं कुछ सोचने की कि हम क्या कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्म भी अगर लिखा भी गया है तो उससे क्या होगा, आप ही नहीं रहेंगे। मान लो चित्रगुप्त है यमराज के यमलोक में, वो आपका कर्म लिख रहे हैं, तो बहुत खाते उन्होंने जो है लिख दिए, आपके पहाड़ बन गया आपके खातों का, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद आप ही नहीं रहेंगे तो किसको दंड मिलेगा? तो सब उनका काम सब बेकार है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, आप जितना भी उल्टा सीधा कर्म कर रहे करो। असुरों का जो अज्ञान है वो जो है इतना ज़्यादा इस समय, जो पहले के असुरराज हिरण्यकशिपु भी जो है फेल हो गए इसमें वो भी जो है इतना ज्ञान उनके अंदर भी नहीं था जितना ज्ञान आजकल की शिक्षा के द्वारा दिया जाता है। अगला जीवन नहीं है। असुरराज हिरण्यकशिपु ने ये सोचा था कि आत्मा जो है नष्ट नहीं होता, तो चाहे जितने जन्म लगें मुझे ब्रह्मा का पद पाना है। ब्रह्मा का पद सबसे ऊंचा है, विष्णु से ऊंचा ब्रह्मा का पद है, और वो अविनाशी है। अब ब्रह्मा का पद मैं पालूंगा, अविनाशी हो जाऊंगा, फिर सब जो है नियम बदल दूंगा। ब्रह्मा का पद पा करके जितने ये इस्कॉन वाले हैं जो हरे कृष्णा करते हैं, सबको नरक में भेजूँगा, सब नरक में जाएंगे। और जितने मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, वो सब स्वर्ग जाएंगे, मैं ब्रह्मा बन जाऊँगा। तो मतलब फिर भी उसने अगला जीवन तो माना, चाहे जितने जन्म लग जाएं। उसने कहा चाहे जितने जन्म लग जाए। यहाँ आज के जो शिक्षा है इतनी ज़्यादा आसुरी है कि अगला जीवन है ही नहीं, अगला जीवन है ही नहीं। इतना अज्ञान तो वो सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते इतने अज्ञान की। जैसे कंस भी हैं, हिरण्यकशिपु भी हैं, सब अगला जीवन मानते हैं। कंस को भी जो है बड़ी चिंता हो गई कि अरे देवकी के जो है मैंने पुत्रों को मार दिया, वो तो निर्दोष थे, क्योंकि मेरे मारने वाले विष्णु वो तो दूसरी जगह पैदा हो गए, तो मैंने बेकार मारा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कर्म लगेगा। कान लोकान वे गमिष्यामि, अब मैं कौन से लोगों में जाऊंगा, मेरा तो बहुत बुरा कर्म बन गया। तो कंस भी चिंता करने लगा। तो कंस को भी जो है मतलब चिंता थी कि भाई अगले जीवन में गति जो है हमारी दुर्गति ना हो जाए। कितना भी अज्ञान हो, लेकिन इतना बड़ा अज्ञान आज की शिक्षा दी जा रही है, और उसी के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। उसी लिए पेड़ों को काटा जा रहा है कि इस अज्ञान को जो है फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। क्या अज्ञान है कि मनुष्य का जीवन एक बार मिला है आपको, पहले भी कोई जीवन नहीं था, ना आगे कोई जीवन है, मनुष्य का जीवन है। तो जितना जावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जियो तो सुख से जियो, सही है ना। अगर अगला जीवन नहीं है तो ये धर्म कर्म की आवश्यकता ही नहीं बिल्कुल। जितना इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो कर लो, हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पियो, हैं। भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमनम भवे। और जब शरीर भस्मीभूत हो जाएगा तो पुनरागमन कहाँ से होगा? जब शरीर ही जो है भस्म हो गया, राग बन गया, तो पुनरागमन कहाँ से होगा? तो जितना भी ऋण ले सकते हो लो और घी पियो, फिर आपको जो है कोई ऋण चुकता करने की जरूरत ही नहीं। जितना ऋण लेकर के ले सकते हो ले लो और फिर मर जाओ। तो फिर कौन वसूल करेगा? ऋण वसूल करेगा कौन जब हम ही नहीं रहेंगे? तो ये जो है अज्ञान है। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि ये मिलें बड़ी मात्रा में कागज़ तैयार करती हैं, जिससे आसुरी विज्ञापन, व्यर्थ का साहित्य, अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है तथा अन्य कागजी उत्पाद बनते हैं। और कागज़ की जो है कागज़ से और भी चीज़ें बनती हैं, है ना। ये आसुरी सभ्यता का चिन्ह है। जब तक भगवान श्री विष्णु की सेवा हेतु आवश्यकता ना पड़े, वृक्षों का काटना वर्जित है। वृक्षों को जीवन काल में नहीं काटना चाहिए जब तक कि भगवान की सेवा के लिए आवश्यक ना हो। यज्ञ अर्थात कर्मणो नत्र लोको यम कर्म बंधना। तो यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनके अलावा बाकी जितने भी कर्म है सब बंधन है, कर्म का बंधन है ना, कर्म का बंधन है ना।
तो यज्ञ के लिए का मतलब है भगवान की सेवा के लिए, है ना। तो भगवान का मंदिर निर्माण हो और जो हो आध्यात्मिक साहित्य है जो कि शुद्ध है, जो ज्ञान है जो कि गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, वो शुद्ध ज्ञान वो जो छापने के लिए पुस्तकें छापने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। तो इसमें आपको कर्म बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा, है ना। लोकोयम कर्म बंधन, भगवान श्री विष्णु है तो यज्ञ रूप कर्म किए जाए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांधने वाला है। लेकिन यदि कागज़ की मिलें, कागज़ का उत्पादन बंद कर दें तो ये पूछा जा सकता है कि हमारा इस्कॉन साहित्य किस प्रकार छपेगा। बहुत अच्छा तात्पर्य में पूरा प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हम जो है इस तरह से मना करते हैं भी कागज़ का उत्पादन बंद करो, पेड़ मत काटो, तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन का साहित्य किस प्रकार छपेगा। इसका उत्तर यह है कि कागज़ मिलों को चाहिए कि इस्कॉन साहित्य के प्रकाशनार्थी कागज़ का उत्पादन करें। कागज़ का उत्पादन केवल इस्कॉन के साहित्य। तो दूसरी भी जो है मतलब प्रेस है, जैसे गीता प्रेस है ना। तो प्रभुपाद को पता था गीता प्रेस तो बहुत बड़ी प्रेस है और उसमें बहुत किताबें और कितनी पुराण और जितने जो है साहित्य उसमें छप रहे हैं। लेकिन समस्या यही है कि उसमें भी जो है मायावादी विचार सब जो है उसमें डले हुए हैं। तो उनको पढ़ कर के भी कोई भक्त नहीं बनता। मैंने तो इतनी किताबें पढ़ी गीता प्रेस गोरखपुर की, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो जो है भ्रांति बनती गई कि भाई निराकार श्रेष्ठ है या साकार श्रेष्ठ है। साकार की उपासना श्रेष्ठ है, निराकार की उपासना श्रेष्ठ है। निराकार की उपासना का भी जो है मतलब बड़ा उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है कि निराकार की भी जो है गति आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें भी जो है सर्वोच्च गति है निराकार में। वो तो मैं जब इलाहाबाद कानपुर में था, एमटेक IIT कानपुर में एमटेक कर रहा था, तो उस समय जो 3 पुस्तकें मुझे मिली श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद की 3 खंडों में, अभी तो एक ही खंड में छपता है पहला स्कंद। तो वो प्रभुपाद की जो है उस समय की किताबें थीं जब प्रभुपाद जो है विदेश में नहीं गए थे और भारत में ही थे। तो उसमें जो है लेखक का नाम लिखा था AC भक्ति वेदांत स्वामी वृंदावन। नाउ हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्री मूर्ति नहीं था और प्रभुपाद भी नहीं था, AC भक्ति वेदांत स्वामी वृंदावन। तो सन 78 की बात है कि मैंने वो तीन किताबें पढ़ी थी IIT कानपुर की लाइब्रेरी में, और मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि जो है इतना बड़ा इस्कॉन संस्था जो है प्रभुपाद ने बनाई है। और मैं सोचता था कि ये व्यक्ति जो है कोई जवान लड़का होगा और इसको कोई जानता नहीं है, जबकि इतना मतलब प्रत्येक श्लोक की व्याख्या की है, तो भक्ति की दिशा में व्याख्या कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं मिलता। जहाँ निर्विशेषवादी जो है बातें होती हैं श्लोक में, तो निर्विशेषवादी व्याख्याएँ होती हैं। तो भक्ति की दिशा में व्याख्या और निर्विशेषवाद का खंडन, तो कौन व्यक्ति ऐसा है और इसको कोई नहीं जानता, इस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, जबकि मैं नहीं जानता था। और प्रभुपाद तो शरीर भी छोड़ चुके, वैसे तो कोई नहीं जानता ऐसे व्यक्ति को, है ना। बस मेरे दिमाग में इतना नाम जो है अंकित हो गया, AC भक्ति वेदांत स्वामी कोई व्यक्ति है और वृंदावन में है। वृंदावन का कोई एड्रेस नहीं था, वृंदावन केवल वृंदावन इतनी था पता। फिर जब मैं घर में आया पढ़ाई छोड़ करके, तो फिर मेरे जो है जो बुआ की लड़की थी लक्ष्मी नारायण, जो कि छोटे भाई, तो वो जो है मेरे पास अपना समय देते थे और कुछ चर्चा होती थी भगवान के बारे में। तो उनकी दुकान पंसारी की थी, तो पंसारी की दुकान में जो रद्दी की किताबें आती हैं कि कागज़ फाड़ फाड़ करके पुड़ियाँ बनाते हैं, तो वो रद्दी किताब योग की पूर्णता आई। और योग की पूर्णता जो है वो किताब बिल्कुल पूरी मतलब थी साबुत, बस थोड़ा सा घिसी थी, ऊपर का पृष्ठ घिसा हुआ था, ये सब पढ़ने में आता, अंदर तो पूरा सुरक्षित था। तो जब उसने मुझे ला करके दी तो उसमें था योग की पूर्णता और कृष्ण कृपा श्री मूर्ति AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो मैंने कहा मैं AC भक्ति वेदांत स्वामी को तो जानता हूँ, तो फिर यही होंगे, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति लिखा हुआ है और प्रभुपाद भी लिखा हुआ है, तो यही होंगे। और फिर नीचे लिखा संस्थापक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ,
मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस के संस्थापक आचार्य हैं, और मैं सोचता कि कोई जानता नहीं है इनको। तो मुझे पहली बार पता चला, तो सन 78 की बात है, मुझे पहली बार ही पता चला कि ये इतने संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद फिर जब ये जो पिछला पृष्ठ है पीछे वाला, उसको जब देखा तो उनका चित्र वृद्ध है व्यक्ति का। मैंने सोचा अरे ये तो बूढ़े हैं, मैं तो समझा जवान है, कोई जवान लड़का है, तो बूढ़े हैं। इतना जो है उत्साह होता है ना किसी का, तो जवानी में ही होता है कि इतना जो है उत्साह, मतलब श्लोक की व्याख्या करने में, तो ये तो बूढ़े हैं। फिर जब अंदर देखा लेखक परिचय, तो पता चला कि 77 में वो शरीर छोड़ चुके हैं, 1 साल पहले शरीर छोड़ चुके हैं। लेकिन इस्कॉन केंद्रों की सूची लिखी थी, इस्कॉन केंद्रों की सूची, पूरी दुनिया में कितने इस्कॉन केंद्र जो है खोल करके चले गए प्रभुपाद, है ना। फिर उसमें जो भक्त योजना भी लिखी थी, इस्कॉन की भक्ति योजना। तो भक्ति योजना तो उसमें लिखा था कि कोई व्यक्ति जो है अगर भक्त बनना चाहे तो जो है पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में दे सकता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो इतनी बड़ी बात है कि मतलब हम जा सकते हैं। लेकिन मैं तैयार नहीं था, घर छोड़ने की तैयार नहीं था, क्योंकि पता नहीं कितनी असुविधाएं होंगी। ऐसे घर छोड़ करके जाएंगे तो जीवन में जो है बड़ी असुविधाएं होंगी। हमारी कितनी सेटिंग है ऐसी कि अपने सुविधापूर्वक हम रहते हैं, तो उसमें कैसे। तो भक्त बनने के लिए मैं तैयार नहीं था। लेकिन वो मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखे हैं, तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जुहू बम्बई, ये एड्रेस था। मुफ्त सूची पत्र की, मैंने कहा मुफ्त में अगर सूची पत्र मिल जाए तो क्या नुकसान है। एक पोस्ट कार्ड मैंने लिखा और वो भेज दिया कि मुझे मुफ्त सूची पत्र भेज दीजिए। तो मुफ्त सूची पत्र आ गया मेरे पास, और एक बुकलेट आई अंग्रेजी में, उसमें जो है सब किताबों के चित्र बने थे और उनकी विषय वस्तु लिखी थी और कीमत लिखी थी। योग की पूर्णता भी था 2 रुपये की, कृष्ण की ओर 2 रुपया, है ना। जन्म मृत्यु से परे 2 रुपया, रसराज श्री कृष्ण 1 रुपया, प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षा 1 रुपया, ईशोपनिषद 5 रुपया, गीतोपनिषद भगवद गीता एज इट इज 15 रुपया। तो मैंने 5 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा। 3 किताबें लिखी कि 3 किताबें चाहिए हमको, जन्म मृत्यु से परे, कृष्ण की ओर और प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षा। तो तुरंत आ गई 3 किताबें मेरे पास। मैं सोचा रही कितनी बड़ी संपत्ति मुझे मिल गई, वाह। दिल इतना मतलब जैसे कि समा नहीं रहा है, मेरा दिल जो है समा नहीं रहा, इतना जो है खुशी हो रहा था कि कैसे मतलब ये लोग भेज देते हैं ऐसे। फिर 5 रुपया फिर भेजा। तो इस तरह से जो है मतलब बता रहा हूँ कि प्रभुपाद की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस्कॉन साहित्य किस प्रकार छपेगा। पूछा जा सकता है, अगर कागज़ की मिले, कागज़ का उत्पादन बंद कर दें, तो ये पूछा जा सकता है कि हमारा इस्कॉन साहित्य किस प्रकार छपेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं इसका उत्तर ये है कि कागज़ मिलों को चाहिए कि इस्कॉन साहित्य के प्रकाशनार्थी कागज़ का उत्पादन करें, क्योंकि ये साहित्य भगवान श्री विष्णु की सेवा करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। तो प्रभुपाद की पुस्तक जो है, जो श्रीमद् भागवत के 3 खंड थे, पहले स्कंद के 3 खंड थे, उनको पढ़ कर के ही मुझे मतलब ये लगा कि ऐसा भी जो है मतलब हो सकता है क्या कि प्रत्येक श्लोक की व्याख्या भक्ति की दिशा में हो, पहली बार। और मुझे लगा कि भाई इसमें तो बड़ी सुरक्षा है। दिमाग में जो है जितना भी तनाव था और भ्रांति थी, तो वो सब जो है दूर हो रही। तो एक ही दिशा ठीक है भाई, एक दिशा, अगर भक्ति की दिशा है तो वही सही है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये साहित्य भगवान श्री विष्णु के साथ हमारे संबंध को स्पष्ट करता है। अतः इस्कॉन साहित्य का प्रकाशन यज्ञ संपन्न करता है। यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ तो श्रेष्ठ ज्ञानियों द्वारा बताई गई विधि से संपन्न किया जाना चाहिए। अवांछित साहित्य के प्रकाशन हेतु कागज निर्माण हेतु ही वृक्षों को काटना सबसे बड़ा पाप कर्म है। तो देखिए कहाँ श्लोक की बात थी और कहाँ तात्पर्य है। कोई नहीं समझ सकता कि ये पुस्तक वितरण के लिए ये श्लोक जो है कितना उपयोगी है। श्लोक में तो हिरण्यकश्यप ने जो कहा कि भाई काट डालो, जला डालो, ये करो, वो करो, और यहाँ प्रभुपाद जो है तात्पर्य में कहाँ से कहाँ आ गए, है ना।
तो ऐसे मतलब बहुत मुश्किल है कि भाई ये श्लोक में मतलब प्रभुपाद ये निष्कर्ष। तो प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अब इसमें कथा वस्तु जो है वो उतनी नहीं आई, हिरण्यकशिपु की जो भावना है उतना मतलब प्रभुपाद ने उसको प्रकाशित नहीं किया, लेकिन जो है शिक्षा की दृष्टि से कितने उपयोगी हैं प्रभुपाद के तात्पर्य, है ना। और यहाँ क्या कि हमारा जो है भगवान के साथ में संबंध है, नित्य संबंध। तो मतलब कोई ऐसी मुक्ति नहीं है वास्तव में जिसमें कि हम भगवान के साथ अपना संबंध ना जोड़ें और हम सोचें कि भाई मैं अपने आप में जो है स्वतंत्र हूँ और सर्वोच्च हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है और मैं जो है मतलब अपने आप में मुक्त हूँ, किसी की सेवा से जो है मेरा जो है कोई भी नाता नहीं है, मुझे किसी की सेवा नहीं करनी है, इस प्रकार की मुक्ति। तो लोग जो है इस तरह की मुक्ति चाहते हैं और वही निर्विशेषवाद, मायावाद। तो इस प्रकार की मुक्ति है ही नहीं, तो वो इस तरह की भी मुक्ति बताते हैं। दूसरे जो है आध्यात्मिक साहित्य हैं तो इस तरह की भी मुक्ति बताते हैं, क्योंकि वैष्णव परंपरा नहीं। ऐसे बहुत से जो है वो हैं आध्यात्मिक जो है वो हैं संस्थाएं हैं, लेकिन चूँकि वैष्णव परंपरा नहीं, इसलिए जन्म मरण से छूटना ही सबसे बड़ा उनका जो है मतलब कार्य समझते हैं, लक्ष्य है जन्म मरण से छूटना। लेकिन हमें पता चला कि जन्म मरण से छूटना ही सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर आप विष्णु की भक्ति में नहीं आए तो फिर से आप जन्म मरण में आ जाएंगे, जन्म मरण से नहीं छूट सकते। आरोह कृष्ण परम पदम तथा पतंत धो नादित विस्मदंग्रिया, आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं तो परम पद में पहुँच करके भी अधा पतंती नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो बिंदु है ये प्रभुपाद ने जो मतलब हमेशा दिया है ना, तो हर जगह ये प्रभुपाद ये बिंदु देते हैं कि मतलब आप जन्म मरण से छूट जाएं, बस हमें कोई मतलब नहीं किसी और ईश्वर से कि मेरे ऊपर कोई ईश्वर है कोई है, तो ऐसा नहीं है, संभव नहीं। हमारा विष्णु के साथ में जो है एक संबंध है, नित्य संबंध है। अगर हमने उसको नहीं जगाया तो हम जन्म मरण में हम जो है फिर बंधे रहेंगे, छूट नहीं सकते। तो ये जो है प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ समाप्त हो गया और समय तो अब नहीं है, फिर भी आप लोगों की ओर से कोई एक प्रश्न हो या चर्चा हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, इनको हैंड माइक है, हैंड माइक नहीं है, जोर से बोलो। फिर से बोलो।